हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो हैं टीचिंग मेथड्स। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में यहाँ से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, DSSS भी है, यूपी TGT, जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड आने ही हैं क्वेश्चंस। समझ लो आप 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। और अगर 3 से 4 का नहीं आता बट एटलीस्ट 2 नंबर का तो आपका क्वेश्चन आना ही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फ्रेंड्स, इसके थ्रू आपके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होंगे। यहाँ पे आपके जो 16-17 राइटर्स हैं, ये जो इनके जनक हैं, इसके साथ साथ अगर आपके जो इस विधि के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, एंड तक बने रहेगा हमारे साथ। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, डेल्टन मेथड किसने दिया, है ना, इंडक्टिव मेथड किसने दिया, डिडक्टिव मेथड किसने दिया, क्वेश्चनिंग मेथड किसने दिया, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लगे कि आप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप एंड में इसे लाइक करके जाइएगा, अदरवाइज इट्स ओके विद अस फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट है आपका फ्रेंड्स, किंडरगार्टन मेथड किसने दिया। तो फ्रेंड्स, किंडरगार्टन मेथड जो है आपका, वो फ्रॉबेल ने दिया था। फ्रॉबेल जो है वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक बगीचे के समान हैं और जो अध्यापक है वो एक माली के समान। उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से जो माली होता है वो अपने बाग की देखभाल करता है, उसी प्रकार से जो अध्यापक है वो बच्चों को, जैसे पौधे को सींचता है ना माली, वैसे अध्यापक जो है वो बच्चों की देखभाल करेगा। इसके अंदर जो है इसे खेल विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चे वो खेल खेल में बच्चे सारी चीज़ें सीख जाएंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर आप बच्चे को कहानी याद करा रहे हो तो आप बच्चे को कहानी गा के याद कराओगे, गाने के साथ साथ आप एक्सप्रेशंस के साथ बच्चों को याद कराओगे। आप खेल खेल में उनको सारी चीज़ें सिखाओगे। पजल्स के थ्रू आप 1 2 3 सिखा रहे हो, गेम्स के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें सिखा रहे हो। ये होगा आपका। सेकंड है आपका फ्रेंड्स, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन है फ्रेंड्स? तो प्रैग्मेटिज्म के जनक हैं हमारे जॉन डीवी। ये फ्रेंड्स आपका लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा कि अगर हम देखें, इन्होंने ये कहा कि यथार्थवाद पर फोकस किया। इन्होंने ये कहा कि किसी भी काम का जो सिद्धांत है ना, इसको करने की व्यवहारिकता पर बल दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतियोगिता का होना अति आवश्यक है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित चीज़ों पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम संसार में यथार्थ का ज्ञान करें तो वो सिर्फ ज्ञान मतलब सिर्फ संभव नहीं है, परिकल्पना का प्रयोग करते हुए हम ज्ञान पर पहुंच सकते हैं। इस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका वृद्धा योजना। वृद्धा योजना का प्रतिपादक कौन है? वृद्धा योजना कब लागू की गई? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वृद्धा योजना की जगह पे अगर आपका आ जाता है बेसिक एजुकेशन क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। या अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नई तालीम क्या का सिद्धांत किसने दिया या नई तालीम के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सब एक ही नाम है फ्रेंड्स। इस पे बल दिया था आपका गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था कि जो स्टार्टिंग में जो एजुकेशन है वो बच्चों को मातृभाषा में दी जाएगी। गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी और इन्होंने हस्तकला पर फोकस किया था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है वृद्धा योजना से संबंधित। इन तीनों में से ही आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई भी पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या फिर आपका बेसिक एजुकेशन आता है फ्रेंड्स, तो आपको यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपका जितना मैंने अभी आपको समझाया है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछता है कि वृद्धा योजना कब लागू की गई, तो ये 1937 में की गई थी। अब है आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है फ्रेंड्स? इसके जनक हैं आपके सुकरात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड में जो अध्यापक होता है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो जिस चीज़ पर भी जो परियोजना है ना उसका चयन करता है। और जो अध्यापक होता है वो एज अ गाइड एज अ काउंसलर वर्क करता है। सारा काम इसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट भी एक्टिव होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो परियोजना विधि करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि परियोजना विधि कौन सी क्लासेस के लिए उपयुक्त है फ्रेंड्स, तो परियोजना विधि जो है वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। बड़ी क्लास के बच्चों के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बड़ी क्लास का जो करिकुलम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड करवाएं तो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों का जो करिकुलम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस विधि की कमी ये है कि ये विधि अधिक खर्चीली है और छोटी क्लास के बच्चों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों के लिए अगर हम ये करने लग जाए तो उनका जो करिकुलम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक विधि। तो फ्रेंड्स, ह्यूरिस्टिक जो है ना, ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोजना। तो फ्रेंड्स, इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग।
इसके अंदर ये कहा गया है कि जैसे जो अध्यापक है ना वो बच्चों के लिए आप इसमें आर्मस्ट्रांग है, इसमें खोज करने पर बल दिया गया है। यानी कि जो अध्यापक है वो जानबूझकर बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो उन समस्याओं का सामना करेगा। और टीचर जो है वो एक प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा, बच्चों की हेल्प करेगा वो, ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है आपका संवाद विधि। संवाद विधि के जनक कौन है फ्रेंड्स? संवाद विधि के जनक हैं आपके प्लेटो। फिर है आपका फ्रेंड्स डेल्टन विधि। डेल्टन विधि के जनक कौन है? डेल्टन विधि के जनक हैं आपके फ्रेंड्स हेलन पार्कहर्स्ट। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, डेल्टन विधि से क्वेश्चन आ सकता है आपका, और प्रोजेक्ट मेथड से आपका क्वेश्चन आ भी रखा है एग्ज़ाम में। और जो डेल्टन विधि है फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट का कोई भी फिक्स करिकुलम जो है वो नहीं होता है डेल्टन विधि में, ये आपको रखना है याद। फिक्स करिकुलम जो है वो मना ही है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना क्या करेंगे, जो बच्चे हैं यहाँ पे वो सिर्फ करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखेंगे, उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उन एबिलिटी, योग्यता, रुचि के अनुसार उनके कार्य की पूर्णता, स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा। मॉन्टेंसरी मेथड किसने दिया फ्रेंड्स? मॉन्टेंसरी मेथड जो है वो मारिया मॉन्टेंसरी ने दिया। मारिया मॉन्टेंसरी ने ये कहा कि इसके अंदर पहले ये भी पता होना चाहिए आपको कि 3 से 7 वर्ष आता है इसके अंदर, 3 to 7 ईयर्स। और फ्रेंड्स मारिया मॉन्टेंसरी ने दिया, वो कहती है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाना है, उसके बाद पढ़ने की विधि पर बल देना है, सेंसेस के विकास पर बल दिया इन्होंने। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम विकास के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम विकास के प्रतिपादक हैं आपके एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा जो थे वो ये कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत पर बल दिया उन्होंने। एल्बर्ट बंडूरा जो है वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ही चीज़ों को सीखता है, समाज में दूसरों के आदर्श प्रतिदर्श की नकल करता है, व्यवहारिकता के साथ साथ उसके अंदर जो है वो विकास होता है। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका आदिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके जेरोम ब्रूनर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन थे? शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन थे फ्रेंड्स? शक्ति मनोविज्ञान के जनक थे आपके वॉल्फ, ठीक है। और जो फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ याद रखनी है आपको मारिया मॉन्टेंसरी के बारे में, कि मारिया मॉन्टेंसरी ने ये 2.5 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना इनके लिए दिया था, और मारिया मॉन्टेंसरी जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसके विकास पर बल दिया था उन्होंने, ठीक है। इसमें उन्होंने मतलब बच्चों के खेलने कूदने, ज्ञान गोष्ठी, इन सारी चीज़ों पर बल दिया था। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मारिया मॉन्टेंसरी कहाँ की थी, तो फ्रेंड्स ये इटली की थी। इसने बच्चे की स्वतंत्रता पर बल दिया था, ये कहा था कि बच्चों का सर्वगुण विकास किया जाए, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, इंद्रियों के विकास पर बल देती है ये, ठीक है। ये याद रखना है आपको फ्रेंड्स। अब उसके बाद वृद्धा योजना, आप लोगों को मैंने वृद्धा योजना से भी और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत फ्रेंड्स यहाँ हम पढ़ रहे थे, ये हमें दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि व्यक्ति जो है वो समाज में नकल, आदर्श, व्यवहारिकता, इन सारी चीज़ों के प्रतिमान के माध्यम से क्या करता है, एक दूसरे से सीखता है। इन्होंने मोटिवेशन, अटेंशन और मेमोरी, इन तीनों चीज़ों के सहयोग पर बल दिया था, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था, मतलब इन्होंने ये बता रखा था कि मतलब सामाजिक व्यवहार के द्वारा एक देवी डॉल के ऊपर बताया था कि जैसे एक बच्चा है वो पहले डॉल को सामाजिक व्यवहार के द्वारा बताया था, सामाजिक व्यवहार करता है, उसके बाद क्या करता है, उसे प्रेम करता है, उसके बाद क्या करने लग जाता है, उसके हिंसा करने लग जाता है। पहली स्टेज में सामाजिक व्यवहार, दूसरी स्टेज में प्रेम, तीसरी स्टेज में हिंसा, मतलब ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ड्रैकली विधि। ड्रैकली विधि के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? ड्रैकली विधि के प्रतिपादक हैं आपके ओविड ड्रैकुली। जो ओविड ड्रैकुली है ना, जब इन्होंने ये दिया था तो ये बेल्जियम के प्रोफेसर के पद पर थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि हमें बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके करिकुलम को डिवाइड कर देना चाहिए, और उसके बाद हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगमन विधि। निगमन विधि और आगमन विधि से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, पेडागोजी में भी आता है। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, और आगमन विधि में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। निगमन विधि के जनक कौन है? निगमन विधि के जनक है आपके अरस्तु। नेक्स्ट है आपका विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं आपके कार्लटन वॉयरन। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि जो है ये आपका फ्रेंड्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनेटिका विधि में ये कहा जाता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर छात्र जो होते हैं वो एक इकाई से दूसरी इकाई के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, और जो अध्यापक है वो प्रदर्शक के रूप में इसमें कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है,
ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है फ्रेंड्स? विलियम जेम्स। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स अब आपके वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, आपको ज़रा सा भी लगे कि ये यूज़फुल है या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो के थ्रू, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही अन्य अपडेट्स और अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस और अन्य अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू फ्रेंड्स। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।